अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुनिए थोड़ा कि हयात कमांडो साहब क्या कह रहे हैं। साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, मोबीक्विक से रिलेटेड जो भी साथी हैं थोड़ा सुने। साथियों, जिन जिन मेवात के लोगों ने, चाहे वो हरियाणा के थे, चाहे राजस्थान के थे, चाहे यूपी तक थे, जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पर मोबीक्विक का पैसा रिटर्न किया था, उनके पास आज तक पुलिस नहीं आई है। पहली बात, ना कभी उनके पास पुलिस आएगी। नंबर 2 बात, ना उनको आज तक किसी ने परेशान किया। 3 बात। और साथियों, जिन लोगों ने हमारे कहने से, एसपी साहब मेवात के कहने से और कंपनी के कहने से पैसा जमा नहीं किया, उनके लिए कोर्ट द्वारा 3 महीने का टाइम मिला हुआ था गिरफ्तारी का। 3 महीने तक कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन अभी 6 महीना पूरा हो गया। अब पुलिस के पास दलाल पहुंच रहे हैं कि हमने जमा कर दिया, उन्होंने जमा नहीं किया। आपस में इस तरह से लोग पकड़वा रहे हैं। अभी पुराना का मैटर है। मेरी अभी पत्रकार याकूब से बात हुई है, जुम्मा कॉलोनी में। उस पत्रकार का ही वो कोई भाई वगैरह लगता है, उनसे मेरी अभी बात हुई है। पुराना जुम्मा कॉलोनी है कोई, उसमें एक पुलिस पकड़ने चली जाती है, गुड़गांव पुलिस साइबर 53 से राजेश एसआई पकड़ने जाते हैं। वो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसको, और सारे मेवाती लोग उससे वाकिफ हैं, और हरियाणा पुलिस उसके साथ में है, पुराना की पुलिस उनके साथ में है। तो बंदा घबरा जाता है, जानबूझ के करता है तो अल्लाह जानता है, लेकिन पुलिस उनको 10 दिन का टाइम दोबारा देकर चली गई। अब से पहले उनको कोई टाइम दिया था, बोला इतने दिन के अंदर जमा कर दो। तो साथियों, जिन लोगों ने उस समय एसपी साहब के कहने पे, हमारे कहने पे पैसा जमा कर दिया, उनके पास आज तक पुलिस नहीं गई है और ना कभी जाएगी। कमांडो का काम ओरिजिनल है। रही बात अकाउंटों की, अकाउंट लगातार कंटिन्यू खुल रहे हैं। मर्चेंट खातों की तो आज तक भी कोई मेल पेंडिंग नहीं है, एक भी मर्चेंट खाते की, जो गुड़गांव से बंद है, जो अम्बाला उससे बंद है, पटना से। कुछ अकाउंट है जो पटना से बंद है, उनकी पटना की शिकायत है, वो पटना जाना ही पड़ेगा उन लोगों को। बाकी जिनका भी गुड़गांव से बंद है, जिनकी शिकायत, उनके मर्चेंट की किसी की मेल बाकी नहीं है। सबके हेड ऑफिस में मेल जा रखी है। सिर्फ गुड़गांव से मेल लाओ और बैंक में दिखाओ और खाता खुलवाओ। ये मर्चेंट खाते थे 9,500, उनमें बेहतरीन काम चल रहा है, उनका मैसेज ऑलरेडी हो रखा है, और उन्हीं की मैंने गारंटी ली थी। वही बात। दूसरा साथियों, मैं आपको बता दूं, जो चेन वाले खाते हैं, चेन वाले करीबन 35,000 खाते हैं। उनमें जो बंदा मेरे कहने से गुड़गांव जाकर सेक्टर 43 में फर्स्ट फ्लोर पे शुभम भाई को एप्लीकेशन देकर आ रहा है और डॉक्यूमेंट्स देकर आ रहा है, वो स्लिप देकर आ रहा है जिस स्लिप से पैसे जमा हुए, और अपनी पासबुक की अकाउंट की कॉपी लगा कर आ रहा है, उसका 10 दिन 15 दिन के अंदर वो मेल कर दे रहे हैं। यदि वो मेल हेड ऑफिस में आता है तो उसको ब्रांच में लाने के लिए या तो अप्रूवल मंगाना पड़ता है, या फिर वहीं से जाके उसकी फोटोकॉपी लानी पड़ती है और ब्रांच में दिखाना पड़ रहा है, अकाउंट खुल जा रहा है। तो इस तरह से बहुत से साथियों के खाते खुल गए होंगे, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेवात के सभी उन नौजवानों से, या जिन्होंने मेरे कहने से पैसा जमा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई भी एक जवान साबित कर दे जिसने पैसा जमा कर दिया हो और उसके पास पुलिस आई हो। ना कभी पुलिस आई, ना कभी आएगी आगे। ऐसे मैंने कहा था आप लोगों से। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो पैसा जमा नहीं करेगा भाई वो तो जुर्म है, चोरी है, और चोर के पास पुलिस आती है। भाई इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है दोस्तों, मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण तो नहीं दे सकता। करीबन 5-6 हज़ार आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पैसा जमा नहीं किया। अब वो खुद समझे क्यों जमा नहीं किया, तो उनके पास तो पुलिस कभी भी जा सकती है, स्वाभाविक सी बात है। बाकी जिन्होंने मेरी बात मानी, करीबन 7,500 लोगों ने बात मानी। 22 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे कहने से, एसपी साहब के कहने से, हम सब की गुजारिश पे पैसा जमा करा और मेवात की छवि को सुधारा। और एक बड़ा मैसेज गया कि मेवात के लोग पैसे आने के बाद भी जमा कर दिया, और हमारे लोग टटलूबाज नहीं है, ओएलएक्सबाज नहीं है। वो आ गया, जैसे भी आ गया, कमी तो रही है, अपना आप तो नहीं आया, कहीं ना कहीं स्कैनर में डाला है, कोड भी डाला है, बटन भी दबाई है, तभी पैसा वो आया। समझदार हो आप, समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी कंपनी की ज़्यादा रही है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी मैं तुम्हारे लिए भी संघर्ष करूंगा, लेकिन तुम कुछ तो कोई रास्ता निकालो, या तो कोर्ट से स्टे ले लो जिन्होंने पैसा जमा नहीं किया, या उनसे कोई टाइम मांग लो। बाकी देखो, तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी, अब 6 महीने मैंने तुम्हारे निकलवा दिए यार। सदामदा तो मैं भी तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये कहा था कि किसी को परेशान मत करो, हम मेवाती अच्छे लोग हैं और हम प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप आ रही थी एक पत्रकार द्वारा, एक बंदा उसमें लोट पोट हो रहा है
और बेहोशी का और अटैक का बहाना बना रहा है, जबकि उसको जब 10 दिन का टाइम दिया तो उसको होश आ गई और वो खुश है। अभी उसके भाई से मेरी बात हुई है। बाकी मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वो पत्रकार याकूब पुनाना यूट्यूबर्स बहुत जल्द स्पष्टीकरण भी देगा और उसे देना भी चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कमांडो साहब ने समाधान करा दिया था, ये क्या हुआ। कोई ऐसा ना सोचे, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल शीशे की तरह होता है, साफ दर्पण की तरह होता है, और मैं किसी भी काम को बहुत साफ सफाई के साथ करता हूँ, ईमानदारी के साथ करता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आके बोलना चाहिए, अपने साथियों को संतुष्ट करना चाहिए, और जिन्होंने मेरे कहने से पैसा जमा करा उनके पास आज भी संतुष्टि है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी रहेगी, घबराए नहीं। और जिन्होंने नहीं किया भाई वो अपने भुगतो और समझो, अपनी कोशिश करो। शुक्रिया साथियों, जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम।